जो इनिशियल कॉन्सेप्ट्स जो बने थे उसके अंदर जो एक आप समझें आइडियाज़ के लेवल पे जो लार्ज ब्रश स्ट्रोक्स थे, आई काइंड ऑफ सेट दोज इन मोशन, तो आई कैन से दैट philosophy I have an interdisciplinary background. I graduated as an architect, but my heart is in philosophy, and I studied philosophy when I went for my masters, and that really transformed my life. उसके साथ हमने अरबी भी पढ़ी एंड इस्लामिक हेरिटेज और ये सब पढ़ा. सो दैट हैड अ डीप इन्फ्लुएंस ऑन मी, एंड आई हैव ऑलवेज बिन अ लवर ऑफ ऑल थिंग्स सेक्रेड and spiritual, and I study and teach multiple religions. I have been teaching for a long time. So there's this side of me that has kind of impacted the way I think. और इस project के अंदर I took up this challenge to think about this कि जब हम एक आम समझे प्रैक्टिस के अंदर होते हैं तो हमें पता है कि हमने कंटेम्प्रेरी लाइंस को इस्तेमाल करना है, मगर यहाँ पे मेरे पास एक ऐसा मौका था जब मैं ये सोचूं कि यार अगर हम माजी से कुछ देखें तो अगर हम उसको मुस्तकबिल में भेजना चाहें तो वो क्या चीज़ है जो भेजना चाह रहे हैं. सो देन आई थॉट कि यार आई हैव टू एक्सपेरिमेंट अ लिटिल बिट विद द इस्लामिक हेरिटेज लैंग्वेज दैट वी हैव. तो आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर काम किया था, और इसके अंदर एक बहुत सो आई स्टडीड इस्लामिक जो प्रेसिडेंट्स हैं उनकी डीप स्टडी की थी, उनके प्रोपोर्शंस, उनकी ज्योमेट्री, और इसके थ्रू हमने डिज़ाइन का काम किया था. एक हमारे साथ बहुत अच्छी चीज़ ये हुई इस प्रोजेक्ट के अंदर, हमें एक बंदा मिला जिसके आबाव अजदाद मुग़ल एरा से ट्रेंड थे, और आपको जो आज यहाँ पे सारा काम नज़र आ रहा है, इट इज़ अ लॉट ऑफ हिज इनपुट एज़ वेल. तो वो जब आया उसने हमारी ड्राइंग्स देखी, उसको ड्राइंग्स नहीं पढ़नी आती थी, मगर उसके पास अपनी एक काफ़ी वोकेबुलरी थी जो वो लेके आ रहा था. सो देन वी वर्क विद हिम, और उसने अपने कुछ समझें कि मैंने कहा सैम्पल बनाओ, उसने कहा मैं नहीं बनाऊंगा सैम्पल. देन वी फोर्स्ड हिम, भाई सैम्पल बना के दिखाओगे तो हम अप्रूव करेंगे. तो देन ही वुड मेक समथिंग एंड दैट वी वुड इट वुड मेक सेंस टू अस. तो हम कहते थे उसको आगे लेके चलो. काफ़ी सारी जगहों पे उसने कहा कि यार ये आपकी ड्राइंग है, मगर मुझे लगता है इस चीज़ को मैं ऐसे बनाना चाह रहा हूँ. सो देन वी वर्क विद हिम. सो दिस वाज अ वेरी स्पेशल एक्सपीरियंस एज़ वेल, जिसके अंदर हम ये देख रहे थे कि एक ट्रेडिशनल आर्किटेक्ट हमारे साथ मिल के काम कर रहा है. तो आई रियली एन्जॉयड दैट एक्सपीरियंस एज़ वेल. अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मूसा फ्रॉम वी सर्विसेज. आज हम आए हैं बन जाएगा कि 44th ओपन हाउस पे, एंड वी हैव अ फ्यू ऑफ आवर प्रोडक्ट्स है जो हम दिखाएंगे. इसमें वी ब्रॉट आवर कारपेट टाइल रेंज विच इज़ फॉर कमर्शियल स्पेसेस. उसके साथ हम अपनी आर्टिफिशियल ग्रास की रेंज भी लाए हैं. इसके अंदर इंपोर्टेड भी है और लोकल मैन्युफैक्चर्ड हमारी ग्रास भी है. उसके साथ साथ हमारी जो रेजिडेंशियल फ्लोरिंग की रेंज है विच इज़ वॉल टू वॉल कारपेट्स, उसके भी हम लाए हुए हैं ऑप्शंस विच वी आर हेयर टू शो द आर्किटेक्ट्स एंड द विजिटर्स. उसके बाद हमारे पास एक टर्किश लैमिनेट फ्लोरिंग की बहुत अच्छी रेंज है विच वी आर गेटिंग फ्रॉम टर्की. इट्स वेरी, उसके हमें बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए हुए हैं मार्केट में. दिस समथिंग दैट यू वुड लाइक. वी हैव डिफरेंट कलर्स, लाइट कलर्स इन इट इज़ वेल विच इज़ वेरी यूनिक. यू कांट फाइंड इट ईजिली इन द मार्केट. और उसके बाद रग्स, हमारी जो बहुत ही सब अच्छी रेंज है हमारे पास रग्स की विच वी इम्पोर्टेड फ्रॉम टर्की, ईरान, एंड वी हैव आवर लोकल मैन्युफैक्चर्ड रग्स फ्रॉम पाकिस्तान एज़ वेल. So we would like to invite you to visit any of our stores in Islamabad, Rawalpindi, Wakand and Karachi, and hopefully you'll have amazing stuff to choose from. Assalamu alaikum. My name is Ahsan Fareen. I'm Director Marketing at Electro Metals. We are dealing in heat insulated soundproof windows. Aluminium windows है हमारे पास ये. This is very special profile. आजकल के वेदर के हिसाब से हम लोगों ने compatible profile बनाया है. These are few windows, heat insulated and soundproof windows. Along with that we are dealing in metals. किसी भी तरह का कास्ट आयरन, डॉट आयरन, जो भी है आपका स्टेनलेस स्टील कस्टमाइज प्रोफाइल जितने भी हैं, वी आर मेकिंग दैट. वी हैव आल्सो सम WPC panels here. This is roof WPC panel, floor. We have this glass, Pilkington glass, Loey glass, and we have these solar sheets. ये आपकी हीट इंसुलेशन में बहुत परफॉर्मेंस देती हैं. ऐसे प्रोजेक्ट्स, कोई ऐसी साइट्स आपकी जहाँ पे आपने सिंगल ग्लास यूज़ किया हुआ है, वहाँ पे हम लोग विदाउट कन्वर्टिंग द ग्लास हम खाली एक सोलर शीट के साथ आपको घर को इंसुलेट कर सकते हैं.
दिस इज़ अ वेरी यूनिक प्रोजेक्ट आई थिंक, जो हमें आजकल के अनफॉर्चुनेटली डे एंड एज में इस तरह का स्टाइल नहीं देखने को मिलता, राइट? सो फॉर स्टार्टर्स आई जस्ट लाइक टू आस्क के व्हाट वाज द इनिशियल क्लाइंट ब्रीफ, आपकी भी क्या ख्वाहिशात थी जो आपने इंक्लूड करनी, कीपिंग इन माइंड आवर मॉडर्न डे रिक्वायरमेंट्स एंड नेसेसिटीज़, बट जैसे वी हैव अ वेरी क्लासिकल टच टू इट, सो व्हाट वाज द इनिशियल आइडिएशन, इंस्पिरेशन एंड प्लान? TOR का मैं बता रहा हूँ कि यार ऐसा होना चाहिए कि 4 हाउसेस हों, सॉरी 4 रूम्स हों, सो दैट वी कैन एकोमोडेट देम। और अगर कोई रिलेटिवली बिगर फैमिली हो तो वी वांटेड टू हैव 2 गेस्ट स्वीट्स, कि अगर इन लॉज भी हैं तो दैट वाज समथिंग। एंड प्लस जो दानिश भाई जो इनके फादर हैं, ही वाज एब्सोल्युटली नेचर लवर। तो उन्होंने कहा कि देखिए जी कि यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी आप फार्म हाउस बनाएं तो उसके अंदर जो लैंडस्केपिंग है या उसके अंदर प्लांटेशन should be done very very carefully. So whatever landscaping and plantation you see there, it was done with a proper design. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एन इंजीनियर, मेरा नाम अवैस है और थैंक यू टू खालिद साहब, उन्होंने मुझे मौका दिया कि उनकी ये एक लॉन्ग अनफुलफिल विश उनको मैंने पूरा किया है या हेल्प किया पूरा करने में। मोस्टली तो उन्होंने मुझे इसके अंदर गाइडेंस दी है। तो इसमें हमें बहुत सारी मुश्किलें आई हैं, उसके अंदर कुछ बहुत हमारे ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर थी और कुछ और भी थी, बट स्टिल वी वर ब्लेस्ड इनफ कि ज़ुहैब भाई की क्रिएटिविटी और दानिश साहब की क्रिएटिविटी इतनी थी कि वो आपको शायद पता भी नहीं लगेंगे यहाँ पे। I think this was a very, very special experience for me because this was the last project that my father and I worked on together. उसके अंदर बस ये था that हमारे kind of I guess roles assigned थे। मैं आर्किटेक्चरल पहलू सारे देख रहा था, वो इंटीरियर के पहलू देख रहे थे। मगर आपको पता है कि जब एक साथ काम करते हैं और जब 2 डिज़ाइनर्स होते हैं तो कभी कभी आपस में नहीं बनती, और आप कहते हैं कि यार ये चीज़ ऐसे अगर होती तो कैसा लगता है, और आप दिल में सोच रहे होते हैं यार ये मुझे तो सही लग रही है। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की कॉन्वर्सेशंस हुई थी। उनके बहुत सारे आइडियाज़ थे आर्किटेक्चर के बारे में जो वो मुझे बताते थे। हम then we would discuss it, argue it over and then make the design and make the decision and go forward. And likewise मैं इंटीरियर के एस्पेक्ट के अंदर मैं भी दखल अंदाज़ी करता था, वो बेचारे खामोश हो जाते थे। मैं कहता था ये नहीं सही लग रहा है, इसको आप दोबारा करें। तो इस किस्म की हमारी कॉन्वर्सेशंस हुई थी। बट ये आपको पता है कि बिकॉज दिस वाज रियली द लास्ट प्रोजेक्ट दैट ही एंड आई वर्कड ऑन एंड इट वाज द लास्ट प्रोजेक्ट दैट ही वर्कड ऑन, सो दिस विल ऑलवेज बी द मोस्ट मीनिंगफुल प्रोजेक्ट फॉर मी एंड ऑल ऑफ अस एक्चुअली।